अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। तेलंगाना तरक्की का सफर किसी रुकावट के बगैर जारी रहेगा। सिलसिला में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इफ्तिताह। नर्सिंग तुलबा के स्टाइफंड को 5,000 रुपए, बुनकरों को बहुत जल्द बीमा स्कीम। वज़ीर आला का ऐलान। आबी तनाज़े पर गली में वावेला मचाने के बजाय जंतर मंतर पर भूख हड़ताल करें, कांग्रेस भी तायद करेगी। रेवंत रेड्डी का KCR को मशवरा। KCR की आमिराना हुकूमत के खिलाफ BJP सदर की रियासत गेर पैदल यात्रा का ऐलान। 9 अगस्त से होगा आगाज। और मीलाडदियोपल्ली में सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक, लापरवाही और तेज रफ्तारी हादसे की वजह। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि तेलंगाना की तरक्की के सफर को कोई नहीं रोक सकता। इतवार के दिन सिलसिला जिले में डबल बेडरूम मकानात के इफ्तिताह, ड्राइविंग इंस्टीट्यूट, नर्सिंग कॉलेज, मार्केट यार्ड और आखिर में कलेक्टर कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। इस मौके पर मुनक्किद की गई तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि बाज़ लोग तेलंगाना की तरक्की में रुकावट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तरक्की का सफर रुकेगा नहीं। वज़ीर आला ने अहम ऐलानात करते हुए कहा कि आइंदा 2 महीने में बुनकरों के लिए भी किसानों की तरह 5 लाख रुपए की बीमा स्कीम का ऐलान किया जाएगा और उनकी बहबूद के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों को मुतारुफ किया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से रियासत को 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इन्होंने नर्सिंग कॉलेज में तालीम हासिल करने वाले तुलबा को स्टाइफंड्स 5,000 करने का ऐलान भी किया। दूसरे साल 6,000 और तीसरे साल 7,000 रुपए दिए जाएंगे। इस पर रियासत भर के नर्सिंग कॉलेजेस में अमल किया जाएगा। वज़ीर आला ने सिलसिला के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज भी मंजूर करते हुए कहा कि आइंदा साल मेडिकल कॉलेज को भी मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आला ने टूरिज्म को फ़रोग़ देने का भी ऐलान किया है। वज़ीर आला ने कहा कि तरक्की मिनटों में होने वाली चीज़ नहीं। तेलंगाना तश्कील के बाद सबसे पहले मिशन काकतीया था कालेश्वरम तक सफ़र में तेलंगाना के कुंटे, तालाब और झीलों को सैराब किया गया है। 24 घंटे बरक़ी सरबराही की जा रही है। घर घर पीने का पानी फराहम किया जा रहा है। ख़ानदानी पेशे को फ़रोग़ देते हुए चरवाहों और माहीगीरों को मौशी तौर पर मुस्तहकम बनाया गया है। इन्होंने कहा कि दलितों की तरक्की देने का फ़ैसला लिया गया है। वज़ीर आला ने कहा कि ये सफ़र रुकने वाला नहीं है। कोरोना वायरस के बाद रियासत में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मुस्तहकम करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला ने कहा कि हमारा एक ही मकसद है, तेलंगाना के हर फर्द के चेहरे पर खुशी हो। इसी मकसद को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। तेलंगाना का एक ही मजहब है, वो है तरक्की। ఇంతకు ముందే చీఫ్ సెక్రటరీ గారు చెప్పినారు, అపనమ్మకాలు ఎక్కువ. మనకు కొన్ని పనులు అయితేయా, ఏదైనా ముచ్చట చెప్తే ఖాయమేనంటవా, అయ్యినంటవా అని మాట్లాడతాం.
ఖచ్చితంగా చిత్తశుద్ధి, లక్ష్యశుద్ధి, వాక్శుద్ధి 3 తోడైతే 100% ఏదైనా సాధ్యమే. కానే కాదు అని చెప్పి కాడి కింద పడేసి ఎక్కడో అక్కడ పండుకున్న టైంలో తెలంగాణనే అయింది కదా. దాని తర్వాత కావాల్సిన అన్నీ కూడా అయితేనే ఉన్నాయి. అయితే కూడా ఎవరు కూడా ఆపలేరు. ప్రజల దీవెన, ప్రజల ఆశీర్వచనం అన్న చెప్పు ఒకటే ఒక మాట చెప్తా ఉన్నా ఈ సిరిసిల్ల వేదిక నుంచి. నేను ఎవరు ఎన్ని రకాలుగా మాట్లాడినా ఏం చేసినా కూడా నేను ప్రారంభించినటువంటి ఈ ప్రస్థానాన్ని, కేసీఆర్ ప్రయాణాన్ని ఎవరు కూడా ఆపలేరు అని చెప్పి నేను మనవి చేస్తాను. ఎట్ వాట్ ఎవర్ కాస్ట్ ఇట్ ఈస్, ఎట్ ఎనీ కాస్ట్. ఒక లక్ష్యం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం, ఆ లక్ష్యంలో పోతున్నాం. ఫలితాలు కనపడుతున్నాయి, స్పష్టంగా కళ్ళ ముందర ఉన్నాయి. మన ముందర కాదు, యావత్ ప్రపంచం ముందర ఉన్నాయి, దేశం ముందర ఉన్నాయి. అధికారిక లెక్కల్ని మా నిరంజన్ రెడ్డి గారు ఇవాళ వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి. ఒకనాడు వాళ్ళ జిల్లాలో 85,000 ఎకరాలకు నీరందించేటువంటి ఆర్డీఎస్, దాని తూములు కూడా సమైక్య పాలకులు కనుసన్నల్లోనే ఆనాటి రాయలసీమ ఎమ్మెల్యేలు బాంబులు పెట్టి పలుకొడితే ఆయన ఏర్పాటు చేస్తే 2000 బహుశా 2లో అనుకుంటా, ఉద్యమం ప్రారంభమైన కొద్ది నెలలకే జోగులాంబ అమ్మవారికి దండం పెట్టి అక్కడి నుంచి జోగులాంబ అటు గద్వాల పాదయాత్ర చేసినాం. కొన్ని చోట్ల కళ్ళకు నీళ్ళు కూడా వచ్చినాయి మాకు. ఇక్కడ కాలువ, దాని దుస్థితి అయ్యకబట్టది, అవ్వకబట్టది తెలంగాణ కాలువ కాబట్టి. కానీ ఇదే నిరంజన్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఈ సంవత్సరం పండిన పంటలో 92 లక్షల టన్నుల ధాన్యాన్ని మనం ఎఫ్సీఐకి ఇచ్చినాం. तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कृष्णा के पानी का तनाजा उरूज पर पहुंच चुका है। कल तक तेलंगाना हुकूमत रायलसीमा प्रोजेक्ट के हक में थी, लेकिन अब इसकी पुरजोर मुखालिफत की जा रही है। ये मसला सियासी रुख इख्तियार करता जा रहा है। दोनों जानिब से हो रही बयानबाजियों अवाम के जहनों में जहर घोलने का काम कर रही है। ये मसला ड्रामा है या हकीकत, इसका खुलासा करना मुश्किल है, क्योंकि कल तक दोस्ती आज अचानक दुश्मनी में तब्दील हो चुकी है। इस मामले में कांग्रेस, बीजेपी और शर्मिला की पार्टी भी अपनी रोटियां सेक रही हैं। कृष्णा का पानी आंध्रा को 66% और तेलंगाना को 34% तय पाया गया था। इस आबी तनाजे के बाद केसीआर का मौक़िफ़ तब्दील हो गया है। हफ्ते की रात आबपाशी प्रोजेक्ट के ओहदेदारों के इजलास में वज़ीर आला ने कहा कि इस साल से तेलंगाना को कृष्णा के निस्फ पानी पर हक होगा। इन्होंने कहा कि गोदावरी और कृष्णा नदी पर तेलंगाना हुकूमत बराबर प्रोजेक्ट तामीर करेगी। वज़ीर आला ने कहा कि इस मामले में मरकज़ी हुकूमत से वो जद्दोजहद करने से भी गुरेज नहीं करेगी। 28 जून 2019 को वज़ीर आला केसीआर ने जगन से प्रगति भवन में मुलाकात करते हुए रायलसीमा प्रोजेक्ट के लिए तयक़ुन दिया था और 15 सितंबर 2019 को असेंबली इजलास में भी ऐलान किया गया था। लेकिन मौक़िफ़ में अचानक तब्दीली पर पर्दा उठना अभी बाकी है। मरकज़ी हुकूमत इस तनाज़े में मसालिहत का रोल अदा कर रही है, लेकिन वो भी इस मसले की एकसोई के बजाय तूल देना चाहती है। वज़ीर आला ने इस मसले की एकसोई के लिए 9 जुलाई के कृष्णा वाटर बोर्ड के इजलास को मुलतवी करने का मुतालबा किया है। बहरहाल अगर ये मसला इसी तरह तूल पकड़ता गया तो फिर एक बार तेलंगाना और आंध्रा की खलिज अवाम के दिलों में पैदा हो जाएगी। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के हक में केसीआर संजीदा हैं तो पार्लियामेंट सेशन के दौरान जंतर मंतर पर भूख हड़ताल करें। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश हुकूमत के गैर कानूनी प्रोजेक्ट तामीर करने पर सड़क छाप की तरह वावेला मचाने के बजाय जंतर मंतर पर केसीआर और केटीआर भूख हड़ताल करें। कांग्रेस पार्टी भी तेलंगाना हुकूक के लिए धरने में शामिल होगी। सिर्फ अवाम को गुमराह करने वाले ड्रामा बंद करें और हकीकी तौर पर जद्दोजहद करें। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कृष्णा के पानी को 34% इस्तेमाल करने पर तेलंगाना ने दस्तखत किए हैं
और 50% इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी ने जब अहकाम जारी किए थे उस वक्त क्यों खामोश थे? रेवंत रेड्डी ने कहा कि 9 जुलाई को होने वाले कृष्णा वाटर बोर्ड के इजलास को मुलतवी करने का मुतालबा क्यों किया जा रहा है? इजलास में शिरकत करने के बजाय अवाम को इश्तियाल क्यों दिलाया जा रहा है? अगर वजीर आला मसरूफ हैं तो किसी और को रवाना करें। रेवंत रेड्डी ने कहा कि पालमूर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की 2 टीएमसी पानी की गुंजाइश को 1 टीएमसी किया गया और दूसरी तरफ प्रोजेक्ट की कीमत को 30,000 करोड़ से 60,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। इन्होंने कहा कि वजीर आला अगर ज़ेरे इल्तिबा प्रोजेक्ट को मुकम्मल करते तो जगन की मरकजी हुकूमत को मकतूब लिखने की हिम्मत ना होती। रेवंत रेड्डी ने कहा कि 9 जुलाई को बोर्ड के इजलास में केसीआर शरीक ना होने पर यह तस्वुर किया जाएगा कि केसीआर जगन की गिरफ्त में हैं और केसीआर की मर्जी से ही आंध्र प्रदेश हुकूमत प्रोजेक्ट तामीर कर रही है। तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की 151 जायदादों पर रास तकर्रुरात के लिए अहल उम्मीदवारों से दरखास्तें तलब की हैं। पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के सदर नशीन वीवी श्रीनिवास राव की दस्तखत से जारी करदा एलामिया में ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से ऑनलाइन दरखास्त दाखिल करने की ख्वाहिश की गई है। किसी मुसल्लिमा यूनिवर्सिटी से कानून में डिग्री रखने वाले अहल होंगे। एलामिया में हद उम्र और दीगर अहलियत की हामिल नुकात को पेश किया गया है। दिलचस्पी रखने वाले तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की वेबसाइट से दरकार मालूमात हासिल कर सकते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की डूबती नैया को पार लगाने की जिम्मेदारी मल्काजगिरी के रुकने पार्लिमान रेवंत रेड्डी को दी गई है। रेवंत रेड्डी 2023 तक कांग्रेस की नैया पार लगाएंगे या मुकम्मल डुबो देंगे, इसका जवाब आने वाला वक्त ही बताएगा। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सदर सोनिया गांधी के इस फैसले से पार्टी के सीनियर लीडर नाराज हैं, लेकिन कांग्रेस के नौजवान कैडर में जोश पैदा हुआ है। 2023 मिशन के साथ रेवंत रेड्डी 7 जुलाई को अपने ओहदे का जायजा लेने वाले हैं। इससे कबल वो अपनी भरपूर ताकत का मुजाहरा करने के लिए कायदीन से फर्दन मुलाकात करते हुए नाराजगियां दूर करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी सदारत में पार्टी में बदनज़मी पैदा ना हो। 7 जुलाई को गांधी भवन में मुनक्किद होने वाली तकरीब के लिए जोरों शोर से तैयारी जारी है। रेवंत रेड्डी कोई भी घर खाली नहीं छोड़ना चाहते। वास्तव के मुताबिक गांधी भवन के कमरों की आहकपाशी की जा रही है। गांधी भवन में बड़े पैमाने पर वास्तव की तब्दीली की जा रही है। गांधी भवन में दाखिल होने इस्तेमाल की जाने वाली गेट के अलावा एक और गेट लगाई जा रही है। इम्कान है सदर के चैम्बर को ओहदा संभालने के बाद तब्दील किया जाएगा। रेवंत रेड्डी 7 जुलाई को मुहूर्त के मुताबिक दोपहर 1:40 पर ओहदे का जायजा लेने वाले हैं। इससे पहले वो जोबली हिल्स की पेदम्मा मंदिर में खुसूसी पूजा करेंगे। इसके बाद यूसुफैन दरगाह में हाजिरी देंगे। वहां से गांधी भवन पहुंचकर जायजा लेंगे। रेवंत रेड्डी ने पहले ही जिले सुदूर और पार्टी के फ्रंट लाइन तंजीमों के सुदूर से मुलाकात करते हुए गांधी भवन के प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन कांग्रेस के 6 अरकान असम्बली इस पूरे मामले में सरगर्म नहीं हैं। कांग्रेस फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का गुज़िश्ता 3 दिन से दिल्ली में क़याम किए हुए हैं। कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने खुले अल्फाज में रेवंत रेड्डी को सदर बनाने पर एतराज़ किया, जबकि साबिक रुकन असम्बली KLR पार्टी की रुकनियत से और M शशिधर रेड्डी ने पार्टी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। रेवंत रेड्डी ने इनको सदर बनाने के ऐलान के बाद कांग्रेस की रिवायत के बरखिलाफ कायदीन के मकान जाकर मुलाकात करते हुए अपनी एक छाप छोड़ने की कोशिश भी की है। कांग्रेस पार्टी में ग्रुप बंदी की सियासत आम है। इस पर काबू पाना हर एक की बस की बात नहीं। इस मामले में रेवंत रेड्डी खड़े उतरने पर ही कुछ वो हासिल कर सकेंगे, वरना कांग्रेस पार्टी के साथ रेवंत रेड्डी की नैया भी डूब सकती है। तेलंगाना बीजेपी सदर बी संजय ने कहा है कि केसीआर की आमिराना हुकूमत के खिलाफ रियासत भर में पैदल दौरा करेंगे। पार्टी ऑफिस में हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में आमिला अरकान का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पार्टी उमूर इंचार्ज
तरुण चक, मरकजी वजीर किशन रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर सदर बीजेपी ने कहा कि वो 9 अगस्त को हैदराबाद की भाग्य लक्ष्मी मंदिर से पैदल यात्रा का आगाज करेंगे। ये पैदल यात्रा जमहूरी तेलंगाना के लिए होगी। इस यात्रा का इख्तिताम हुजूराबाद में होगा। बी संजय ने कहा कि हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक के आगाज के दिन से वो पैदल दौरा शुरू करेंगे। इन्होंने बीजेपी कायदीन और कारकुनों से इस पैदल यात्रा को कामयाब बनाने की अपील की। पार्टी के दीगर कायदीन ने भी बी संजय की पैदल यात्रा को कामयाब बनाने की अपील की है। अब लेते हैं एक वक्फा। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। तेलंगाना में 24 घंटों के दौरान 605 कोरोना के नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 7 अमवात की तस्दीक की गई है। रियासत में 11,964 एक्टिव केसेस हैं। रियासत में जुमला 6,26,609 अफराद इस वबा से मुतासिर हुए हैं, जिनमें 6,11,035 अफराद सेहतियाब हुए हैं। इतवार के दिन 1,088 मरीजों को डिस्चार्ज दिया गया। GHMC में 107 और करीमनगर में 54 केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि दीगर अजला में 50 से भी कम केसेस दर्ज हुए हैं। तारीखी चार मीनार की सयाहत के लिए हर दिन बेशुमार टूरिस्ट यहां आते हैं। पैदल राहरू प्रोजेक्ट की वजह से यहां सैकड़ों हॉकर्स और ताजरीन कारोबार करते हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने खवातीन की सहूलत के लिए शी टॉयलेट कायम किया है, जहां कॉइन डालने पर इसका दरवाजा खुलता है, लेकिन कॉइन डालने का निज़ाम गुज़िश्ता 1 साल से बंद पड़ा है, जिसकी वजह से ये टॉयलेट काबिल इस्तेमाल नहीं है। इसके बंद रहने से यहाँ आने वाली खवातीन को मुश्किलात का सामना है। दूसरा, ये गुज़िश्ता 1 साल से इस टॉयलेट की पानी की टांकियों के ओवरफ्लो होने के सबब पानी सड़क पर गिरता हुआ गुलजार हाउस तक पहुँच रहा है, जिससे यहाँ आने वाले सयाहों और ताजरीन को मुश्किलात पैदा हो रही हैं। हुकूमत ने क्लीन हैदराबाद का नारा दिया, पटना प्रगति प्रोग्राम के जरिए सफाई की मुहिम शुरू की, लेकिन चार मीनार के दामन में जो अदम सफाई और गंदगी के मसाइल हैं, वो बाहर से आने वाले सयाहों को इस शहर की एक अलहदा तस्वीर पेश कर रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक सदर फ़ख्र मिल्लत मौलवी अब्दुल वाहिद अवैसी की याद में मुनक़िदा फ़ख्र मिल्लत यादगार तकरीरी मुकाबले बराए हाई स्कूल्स व जूनियर कॉलेजेस का इतवार को दारुस्सलाम में इनेक़ाद अमल में लाया गया। तलबा के लिए मुनक़िदा मुकाबलों में इनाम अव्वल गोल्ड मेडल के लिए प्रोग्रेस हाई स्कूल के मोहम्मद अरीबुद्दीन को मुस्तहिक़ करार दिया गया। इनाम दुवम सिल्वर मेडल इसी स्कूल के लिए अब्दुल मलिक ने हासिल किया। इनाम सुवम के लिए अवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के मोहम्मद साबिरुद्दीन मुंतखब हुए। तालिबात में इनाम अव्वल गोल्ड मेडल के लिए प्रोग्रेस स्कूल के माहीन खान हकदार करार पाई। इनाम दुवम सिल्वर मेडल के लिए रूबीना सोफिया और इनाम सुवम के लिए अमरीन फातिमा मुंतखब करार दी गई। इस मौके पर मजलिस के मोतमद उमूमी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी, सैयद सदर इस्तकबालिया फ़ख्र मिल्लत तकारीब व रुकन असम्बली को कौसर मोहिउद्दीन,
नायब सदर इस्तकबालिया वो साबिक कॉरपोरेटर एम.ए. गफ्फार, इंचार्ज शोबे तंजीम अब्दुल हक नज़ीर, कॉरपोरेटर वो कन्वीनर तकरीरी मुकाबले बराए तुलबा मिर्ज़ा मुस्तफ़ा बेग सलीम बेग, कन्वीनर तकरीरी मुकाबले बराए तालिबात वो साबिक कॉरपोरेटर आयशा रूबीना, कॉरपोरेटर्स नसरीन सुल्ताना, सोहेल कादरी, मजलिस के दीगर कायदीन मौजूद थे। तुलबा के मुकाबलों में अबू तलहा अमजद, मन्नान अकबर, थर फारूकी ने जजेस के फ़राइज़ अंजाम दिए। तालिबात के मुकाबलों में जजेस के फ़राइज़ मलिका उन्निसा बेगम, कॉरपोरेटर समीना बेगम, समीना मतीन, रेहाना हसन ने अंजाम दिए हैं। इनामात याद फ़ख्र मिल्लत जलसे में दिए जाएंगे, जिसकी तारीख वो मुकाम का बहुत जल्द ऐलान होगा। फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा की 46वीं बरसी के मौके पर एक तकरीरी मुकाबला प्राइमरी हाई स्कूल और जूनियर कॉलेजेस के तलबा और तालिबात का रखा गया था, जिसमें आज मुख्तलिफ़ स्कूल के तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। मुतमद इस्तकबालिया जनाब एम.ए. गफ्फार साहब रिज़ल्ट उसका ऐलान करेंगे और याद फ़ख्र मिल्लत के जलसे में जो है अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मौजूद रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद के हाथों इनामात तकसीम किए जाएंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिला लिहाज मजहब व मिल्लत अवाम की मदद करती आ रही है। कॉरपोरेटर के लिए इंतखाबी मुकाबले के चंद्रा प्रकाश ने इलाके शाहली बंडा के अवामी मसाइल को लेकर दारुस्सलाम पहुंचे, जहां मुतल्लिका रुकन असम्बली मोहम्मद मोअज़्ज़म खान ने उनके मसाइल की यकसुई का तयक़ुन दिया। यही नहीं बल्कि इन्होंने मुतल्लिका कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुज़फ़्फ़र और बलदी ओहदेदारों की पीर के दिन सुबह एक इजलास तलब करने का ऐलान किया। इस नुमाइंदगी पर मजलिस के कायदीन की बरवक्त मदाखलत वो आला हुक्काम से फौरी राबते पर उनका शुक्रिया अदा किया गया। इन्होंने कहा कि सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, कायद मजलिस मुक़न्नना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी और दिगर मुक़न्नना अरकान इस इलाके के हिंदू अवाम के मसाइल पर फौरी तवज्जो के साथ रद्द-ए-अमल देते हैं और उनके मसाइल को हल करवाते हैं। रुकन असम्बली याकूबपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने रैन बाजार की एसआरटी कॉलोनी में गरीब अफराद में अनाज के किट्स तकसीम किए। इस मौके पर अहमद पाशा कादरी ने मीडिया को बताया कि मुकामी रुकन बलदिया गाजिउद्दीन अपने वालिद बुजुर्गवार वसीम साहब की सरपरस्ती में गरीबों की खिदमत कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर बेहतरीन फलाही व समाजी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। गाजिउद्दीन की सताइश करते हुए इन्होंने कहा कि अल्लाह ताला इसका अजर अजीम अता फरमाएगा। इन्होंने मजीद बताया कि हल्क़े असम्बली याकूबपुरा में अवाम की खिदमत के लिए कई तरक्याती काम किए जा रहे हैं और ये सिलसिला जारी है। इस मौके पर मुकामी मजलिसी लीडर्स और दूसरे मौजूद थे। हल्क़े असम्बली राजेंद्र नगर के मजलिसी इंचार्ज मिर्ज़ा रहमत बेग ने शास्त्रीपुरम डिवीज़न के कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन के साथ डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। इस मौके पर सैफी कॉलोनी, शमा कॉलोनी और बीकेपुरम के इलाके जात का अहाता करते हुए इन्होंने ज़ेर इल्तिवा कामों और पेशरफ्त का मुआयना भी किया। दौरे में उनके साथ GHMC के ओहदेदार भी मौजूद थे। चारमीनार, बहादुरपुरा, हुसैनी आलम, कामाठीपुरा, काले पत्थर इलाकों में नशा करने वाले अफराद की काउंसलिंग की गई। कामाठीपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में एक शादीखाने में करीब 45 अफराद की काउंसलिंग प्रोग्राम में जोनल कमिश्नर सैयद रफीक, चारमीनार इंचार्ज ACP भिक्षिम रेड्डी और इंस्पेक्टर मौजूद थे। पुलिस ने बताया कि इंसानी नुक्ते नज़र से ऐसे अफराद जो मुसलसिल नशे में अपने आप में नहीं रहते, इसलिए उनकी काउंसलिंग की गई। साबिक रुकन असम्बली संगारेड्डी C प्रभाकर और चेयरमैन बलदिया संगारेड्डी B विजय लक्ष्मी ने वार्ड नंबर 26 में मुनक्किदा पटना प्रगति प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने नालों की साफ सफाई का मुआयना किया और शजरकारी कामों में हिस्सा लिया। मीडिया से बात करते हुए C प्रभाकर ने बताया कि रियासती हुकूमत शहर और देही इलाकों के देरीना मसाइल को हल करते हुए सफाई के कामों में बेहतरी पैदा करने के लिए कोशा है, जिसके लिए पल्ले और पटना प्रगति प्रोग्राम को शुरू किया गया है। उनका कहना था कि रियासती हुकूमत ने मज़कूरा प्रोग्रामों के लिए 75 लाख रुपए मंजूर किए हैं। इन्होंने आवाम को मशवरा दिया कि वो बेहतर आबो हवा के लिए शजरकारी के लिए हरित हरम प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें।
मिलारदियोपल्ली पुलिस हदूद में पेश आए एक जानलेवा हादसे में 3 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद बड़ी लापरवाही से अपनी मोटरसाइकिल चला रहे थे कि उनकी मोटरसाइकिल फिसल कर गिर पड़ी, जिसके नतीजे में उन्हें एक सीमेंट से लदी लॉरी ने रौंद दिया। इस हादसे में नांदेड़ के रहने वाले शेख कमरुद्दीन, सैयद जमील और सैयद बबलू मौके पे ही हलाक हो गए। पुलिस ने एक केस दर्ज करके लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक ये लोग ट्रिपल राइटिंग करते हुए बड़ी लापरवाही से बगैर हेलमेट पहने तेज रफ्तारी से गाड़ी चला रहे थे। पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। चारमीनार पुलिस ने पैकेट उड़ाने के इल्जाम में 5 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक उसने फातिमा बेगम, परवीन बेगम, नूर बेगम, शाहजहां बेगम और सुमेरा बेगम को गिरफ्तार किया है। इन 5 का ताल्लुक राजेंद्र नगर के एक ही महल्ले से बताया गया है। पुलिस ने बताया कि 2 जुलाई को मज़कूरा खवातीन को मुश्तबा हालत में मदीना चौराहे से हिरासत में लेकर उनकी चारमीनार पुलिस स्टेशन में पूछताछ की गई तो इन 5 ने अपने जुर्म का एतराफ़ किया कि वो गुज़िश्ता 6 महीनों से पैकेट उड़ाने का जुर्म कर रही हैं। पुलिस ने मुलज़िमीन को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 5 तोले के तलाई ज़ेवरात और ज़ायद 9,000 रुपये नकद रकम जब्त करके उन्हें अदालती तहवील में दे दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज़ की ज़ामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। तेलंगाना तरक्की का सफर किसी रुकावट के बगैर जारी रहेगा। सिलसिला में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इफ्तिताह। नर्सिंग तुलबा के स्टाइपेंड को 5,000 रुपये, बुनकरों को बहुत जल्द बीमा स्कीम, वज़ीर आला का ऐलान। आबी तनाज़ा पर गली में वावेला मचाने के बजाय जंतर मंतर पर भूख हड़ताल करें, कांग्रेस भी तायद करेगी। रेवंत रेड्डी का KCR को मशवरा। KCR की आमिराना हुकूमत के खिलाफ BJP सदर की रियासत गेर पैदल यात्रा का ऐलान। 9 अगस्त से होगा आगाज। और मिलारदियोपल्ली में सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक, लापरवाही और तेज रफ्तारी हादसे की वजह। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।